माय क्यूटीज़, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं एक और न्यू क्लास, और आज की क्लास में हम जानेंगे कि क्लीनअप क्या होता है, क्यों करते हैं, और क्लीनअप में और फेशियल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लीनअप कब करते हैं और फेशियल कब करते हैं। तो क्लीनअप तब होता है जब कोई टीनेज की लड़कियां आती है। टीनेज मतलब आप अंडर 20 या 25, ठीक है, तो आप क्लीनअप ले सकते हो। क्लीनअप से सिर्फ अपनी स्किन क्लीन होती है, क्योंकि जो यंग लड़कियां होती है उनको ना ही फाइन लाइंस होती है, ना ही स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनको रिंकल्स वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप क्लीनअप से उनकी स्किन क्लीन करके नॉर्मल फेशियल से थोड़ा कम ग्लो आता है, लेकिन आ जाता है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आ जाता है। और दूसरी चीज़ जो क्लीनअप है वो फेशियल के अकॉर्डिंग टाइम कम होता है। उसके अंदर फेशियल के अंदर हमको कम से कम 45 या 35 मिनट जितना मसाज देना होता है, जबकि इसके अंदर हमको सिर्फ 15 मिनट में पूरा क्लीनअप ख़त्म करना होता है। इसके अंदर हम 3 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है स्क्रब ले सकते हो, फिर आता है क्रीम के बाद आता है फेस पैक। जनरली सारे इसी तरह से ही करते हैं, लेकिन अगर स्किन थोड़ा ज़्यादा पिंपल्स वाली है, ऑयली स्किन ज़्यादा है, तो आपको क्रीम अवॉइड करके उसकी जगह पर लेना है जेल। तो उसके साथ हम उसका जो मतलब जो ऑयली स्किन होती है तो उसके अंदर हमको स्क्रब, जेल एंड फेस पैक आएगा, इस तरह से आएगा। और जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो उनके अंदर हम स्क्रब लेंगे, फिर आएगा अपना क्रीम एंड देन फेस मास्क। ये तो हो गया हमको कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और बाकी का जो सामान है सेम फेशियल के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो सारा सामान चाहिए, जैसे कि 2 बाउल चाहिए, स्पैचुला चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, हेयर बैंड चाहिए, नेपकिन चाहिए, ये सब चीज़ तो चाहिए उस तरह से ही है। लेकिन हमको जो स्टेप का जो सीखना होता है उसमें स्टेप में कुछ डिफरेंट नहीं है। क्लींजिंग मिल्क के सेम स्टेप आते हैं, वही स्टेप जो हमको स्क्रब में यूज़ करने हैं। राउंड सर्कुलेशन मोशन में हमको सारा फेस पर कवर करना है, नेक पर कवर करना है, एंड देन लास्ट में जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं, सिर्फ क्रीम के अंदर हमको थोड़ा ध्यान देना होता है कि फेशियल के अंदर हमको जो क्रीम के साथ स्टेप लेते हैं वो सारे एडवांस स्टेप होते हैं, हमारी स्किन को लिफ्ट करने के लिए होते हैं और टाइट करने के लिए होते हैं। लेकिन इसके अंदर हमको उतना सब नहीं करना है, हमको सिर्फ नॉर्मल सारे जो स्टेप होते हैं वही लेना है। जैसे कि स्क्रब के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वही बेसिक सारे स्टेप्स लेने हैं, कोई भी एडवांस नहीं लेना है। लाइव में मैं आपको फिर स्टूडेंट के साथ जब वर्क करूँगी तब मैं दिखा दूँगी क्या करना है, कौन से स्टेप नहीं करने, ठीक है। और दूसरी फेस मास्क तो सेम ही आते हैं। फेस मास्क जैसे हमको डिटेन के लगाते हैं, फिर फेशियल के लगाते हैं, सेम इसमें भी वही है। तो क्लीनअप और फेशियल में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर हम बात करें कि क्लीनअप किन पे करना है, किस पे नहीं करना है, तो मैंने बताया वैसे कि टीनेज लड़कियों को सब पर करना है, 25 की एज तक करना है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट आता है जो 30 to 35 प्लस के हैं, तो उनको आपको सजेस्ट करना है कि आप क्लीनअप करवा सकते हो, लेकिन आपकी स्किन को ज़रूरत है फेशियल की, बिकॉज 35 या 30 के आसपास हमारी स्किन थोड़ी लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आप एंटी एजिंग के फेशियल वगैरह लोगे तो ज़्यादा आपको ग्लो आएगा, ज़्यादा स्किन टाइट होगी, वाइट होगी, तो वो आपको सजेस्ट करवाना है। एक बार आपको ये इनको सजेस्ट ज़रूर करना है कि क्लीनअप आपके लिए नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी का बजट कम होता है तो वो लोग क्लीनअप पर जाते हैं, लेकिन आप उनको समझा सकते हो कि आप एवरी मंथ की जगह पर 2 मंथ में आइए, लेकिन आप फेशियल लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपकी स्किन को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और ज़्यादा अच्छे से स्किन को आपको मतलब वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि 10 मिनट के मसाज में तो आप क्या ही अपने स्किन पर मतलब प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन जब वही चीज़ टीनेज की लड़कियां होती हैं उनको ज़्यादा इतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी अच्छी होती है, उनको सिर्फ ऊपर से डस्ट वगैरह क्लीन करना होता है। डीप क्लीनिंग करने के लिए आपको फेशियल पर जाना ही पड़ता है। और जो क्लीनअप होता है उसके अंदर हमको स्टीम नहीं देना होता है, क्योंकि हमको उसकी जो मतलब प्राइस जो होती है वो ऑलरेडी हमको फेशियल से थर्ड पार्ट मतलब
ऐसा समझो कि जैसे कि आपने कोई फेशियल किया 600 रुपये में, तो आपका क्लीनअप होगा सिर्फ 200 रुपये का। अगर आपका कोई फेशियल 900 रुपये वाला है तो आपका क्लीनअप जाएगा 300 का, ठीक है। वैसे ही अगर आप 1500 वाला कोई फेशियल करते हो तो उस किट का जो क्लीनअप है वो 500 में जाएगा। तो हमको अगर हम फेशियल जितनी सर्विस क्लीनअप में दे देते हैं तो कोई क्लाइंट आएगा ही नहीं ना हमारे पास फेशियल करवाने के लिए। तो हमको वो चीज़ अलग रखनी है कि फेशियल में क्या डिफरेंट है और क्लीनअप में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले आपको ये क्लाइंट को समझाना रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि मैंने क्या आपको बताया कि क्लीनअप क्यों करना है, कैसे करना है और फेशियल और क्लीनअप में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कैसे हमको क्लीनअप करना है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में जो मेरा स्किप हो गया था आई थिंक जेल एंड मास्क अप्लाई, तो हम वो चीज़ यहाँ पर आज कवर कर लेंगे क्योंकि जो मेरा जो क्लाइंट बैठने वाले हैं क्लीनअप के लिए तो उनकी स्किन ऑयली है, तो मैं उनके ऊपर वैसे भी स्क्रब, जेल एंड मास्क अप्लाई करने वाली हूँ। तो आप उसको उसके साथ कवर कर सकते हो क्योंकि सेम स्टेप होने वाले हैं, सिर्फ उसमें एडवांस जो स्टेप आते हैं वो नहीं आएंगे। तो उसको देखना है तो आप मेरी जो फेशियल वाली वीडियो थी ना उसमें देख लेना, उसमें आपको सारे एडवांस फेशियल के स्टेप दिख जाएंगे, कैसे करना है डिटेल में है वो, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टूडेंट आने के बाद कि क्लीनअप का प्रोसेस कैसे है, क्या करना है, ठीक है। तब तक तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने एक प्लेट में क्रीम, स्क्रब एंड मास्क ये 3 चीज़ ले ली हैं और ये तीनों चीज़ के साथ हमें चाहिए एक बड़ा बाउल और एक स्पंज हमको पानी से अच्छे से वॉश करने के लिए चाहिए जब हम क्रीम या स्क्रब अप्लाई करते हैं तो उसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको पूरा फेस इस तरह से थोड़ा पानी लगाकर गीला करना है ताकि हमारी जो भी कुछ मतलब क्रीम हो, स्क्रब अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहने वाला है वो रहेगा हमारा स्क्रब का। स्क्रब को हमको इस तरह से अच्छे से पूरे फेस पर लगा देना है। सबसे पहले एक बड़ा सा स्टेप लेके, जो फेशियल में हम बड़ा स्टेप करते हैं ना, 8 बनाते हैं फेस पर, उस तरह से सब इस तरह से हमको पूरे फेस पर पूरा अप्लाई करना है। सबसे पहले स्क्रब है तो हमको ध्यान रखना है, ज़्यादा हार्ड हाथ नहीं घुमाना है, एकदम स्लोली प्रेशर एकदम लाइट होना चाहिए। मसाज करते टाइम प्रेशर हमारा ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह से सबसे पहले बड़ा वाला स्टेप ले लेंगे, 8 बनता है, उससे पूरे फेस पर क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाती है, सॉरी स्क्रब। अभी हम सबसे पहले नेक एरिया कवर करेंगे। मैंने बोला था ना कि हमको कौन से स्टेप करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, तो आप इसमें देखिए कि स्क्रब के अंदर मैं कौन कौन से स्टेप ले रही हूँ। सबसे पहले हमने गला कवर किया था, फिर उसके बाद हम ये जो चीन एरिया है वो कवर करेंगे, फिर साइड पर, फिर अपर लिप्स और फिर लोअर लिप्स, इस तरह से पूरा कवर करना है हमको। फिर नोज़ एरिया आया, नोज़ एरिया में हमको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। बेशक हमारे क्लीनअप में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन हमको नोज़ एरिया अच्छे से कवर करना है क्योंकि उस एरिया में हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमको स्क्रब की ही हेल्प लेनी है। अगर आप प्राइस अच्छे से ले रहे हो तो आप स्टीम भी दे सकते हो, लेकिन आप अगर 150-200 में क्लीनअप कर रहे हो तो आपको स्टीम नहीं देना है ना, तो उसको हमें स्क्रब से ही अच्छे से मसाज कर देना है नोज़ एरिया में। तो ऑलमोस्ट सारे जो वाइट हेड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैंने आपने नोटिस किया, मैंने जो गाल का स्टेप था वो मैंने ले लिया है। हमको किस तरह से लेना था, सबसे पहले राउंड वाले बड़े वाला लेना है एंड देन हमको जिगजैग वाला लेना है। फिर हम आइस एरिया में आ गए हैं। आइस एरिया में हमको सर्कुलेशन मोशन में ही ले रहे हैं। ये मैंने हाफ सर्कल बनाया, सी बोल सकते हो आप इसको, इस तरह से सी बनाना है। देन आपको राउंड पूरा करना है। इस तरह से आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड हाफ सी, इस तरह से आइज़ को कवर करना है। देन हम आ जाएंगे हमारे फोरहेड पर। फोरहेड पे हमको इस तरह से सर्कुलेशन मोशन में ही करना है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो हमने अभी स्टेप किए थे ना, वही स्टेप हमको रिपीट भी करना है एक बार। ऐसा नहीं कि बस 2 या 3 बार। मैंने आपको वीडियो में ऐड नहीं किया है। फिर मैंने ये इनका मुझे जेल लेना था, लेकिन इनको क्रीम से मसाज करवाना है, तो हम यहाँ पर क्रीम ले रहे हैं। क्रीम का भी सेम ही है, मैंने जैसे स्क्रब को पूरे फेस पर अप्लाई किया था उसी तरह से इसको भी हम पूरा अप्लाई कर देंगे। और अच्छे से पूरे फेस पर जब क्रीम यूज़ हो जाती है तब हमें इसमें पानी नहीं यूज़ करना है, हाथ से डायरेक्ट ही लेते हैं। अगर ज़्यादा क्रीम ज़्यादा मतलब अच्छे से अपना हाथ नहीं घूमता है तो नॉर्मल हाथ सिर्फ गीला करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाले इसमें। हम इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर देंगे। इसमें जो है हमको थोड़े बहुत जो स्टेप आते हैं ना मसाज करने में, क्रीम वाले जो फेशियल में आते हैं वो अवॉइड करने हैं।
हमको यहाँ पर कोई भी प्रेशर पॉइंट नहीं देना है, ना ही कोई रिलैक्स फील करवाना है। नॉर्मली खाली जो बेसिक स्टेप्स होते हैं ना, बस वही अप्लाई करना है हमको। ना ही स्किन लिफ्टिंग करनी है, ना ही अपने टाइट करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो जो बेसिक स्टेप्स है वही करना है। तो आप देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है। मैंने सारे स्टेप्स वही फॉलो किए हैं जो मैंने स्क्रब के टाइम पे किए थे। स्क्रब में भी यही स्टेप करने हैं, क्रीम में भी यही करना है, और क्लिनजिंग होता है तब भी हमको यही करना होता है। सिर्फ और सिर्फ जब हम फेशियल करते हैं, उसमें एडवांस फेशियल के अंदर एडवांस स्टेप्स ऐड करना होता है, जिनके अंदर हम लिफ्ट स्किन को थोड़ा लिफ्ट करवाते हैं। वो चाहे चिक्स का हो या फिर अपने आईब्रो का हो, फोरहेड का हो, साइड से हो, तब हमको वो सारे स्टेप लेने होते हैं। इसमें हम सिर्फ बेसिक स्टेप्स लेने वाले हैं। इस तरह से चिक पर हमको पूरा राउंड राउंड करके पूरे गाल को कवर करना है, कोई भी कोना रहना नहीं चाहिए। एंड देन हम इस तरह से जिग-जैग वाले स्टेप ले लेंगे। और खाली इतना ध्यान रखना है कि फेशियल या कुछ भी करते तो हमको अपना हाथ हटाना नहीं है, फेस पर इसी तरह कांस्टेंट चलता रहना चाहिए। और फिर हमको अपर लिप्स, नोज़ एरिया, ये सब कुछ अच्छे से कवर करना है। इस तरह से हमको पूरा फेस में मसाज देना है। क्लीन अप का मतलब ही यही होता है कि हमको सिर्फ क्लीन करना है, हमको ज़्यादा वो कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ क्लीन करके अच्छे से इनका रिज़ल्ट लाना है। और ये जो हमारा जो टाइमिंग था मैंने बताया था, सिर्फ 5 मिनट का रहेगा। 5 मिनट स्क्रब, 5 मिनट मसाज या तो जेल, और 10 मिनट तक अपने मास्क लगा सकते हैं। इस तरह से होता है। अभी मैं फोरहेड क्लीन कर रही हूँ, उसमें भी मैंने एक बेसिक से स्टेप्स लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। फिर हमको इसी तरह से 5 मिनट तक पूरा मसाज करना है। पूरे फेस को कवर करते हुए हमको अच्छे से मसाज देना है। 5 मिनट का टाइम है, लेकिन 5 मिनट तक अगर हम हाथ कांस्टेंट चलाते रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो वो भी क्लीनअप के अंदर भी बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। ठीक है, हमको सबसे ज़्यादा आई एरिया भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं। इस तरह से पूरा कवर करेंगे। अब मैं यहाँ पर फेस मास्क लगा रही हूँ। फेस मास्क आपको 10 मिनट तक लगाना है, और फिर उसको ड्राई होने पर इसको अच्छे से मसाज करके निकाल देना है। ठीक है, और अच्छे से साफ़ कर देना है इसको लास्ट में। अगर आपको मेरी ये क्लीनअप की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।